ईरान इसराइल जंग में जहां ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वहीं ईरानी फिजाइया की कमियां भी खुलकर सामने आईं। ईरानी फिजाइया इसराइली फिजाइया के जदीद लड़ाका तैयारों को रोकने में नाकाम रही, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईरान के पास पुराने जंगी जहाज मौजूद हैं। इस जंग के बाद क्या ईरान, रशिया, चाइना या पाकिस्तान से जदीद जंगी तैयारियां खरीदने की कोशिश करेगा? आइए इस हवाले से मियाँ ताहिर साहब से बात करते हैं। जी मियाँ साहब, ईरानी फिजाइया की कुछ कमियां थी जो खुलकर सामने आई, अब ईरान क्या करने जा रहा है? क्या कोई जदीद जंगी तैयारियां खरीदेगा जिसमें पाकिस्तान, रशिया या चाइना से कोई डील की जा सकती है? देखें, ईरान एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। अब वो उसकी जो इकॉनमी पे जो सैंक्शंस थी, जो पाबंदियां थी, उसकी वजह से उसको बड़े मसाइल का सामना था। वरना आपको पता होना चाहिए कि 500 मिलियन टन्स तेल उसके ज़खायर हैं। बिल्कुल, यानी कि दुनिया का टोटल तेल जो है उसका 10% ईरान के पास है। दुनिया की टोटल गैस जो है उसका 17% ईरान के पास है। बहुत बड़ी इकानमी है, उनका पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्हें पहले ही इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। आपने जिस तरह बताया, ठीक बताया कि जो इज़राइल की जो फ़ज़ाइया थी उसने ईरान की फ़ज़ाओं पे कब्ज़ा किए रखा, इसलिए कि ईरान के पास कोई फ़ज़ाइया नहीं थी, उसको कोई इंटरसेप्ट करने वाला ही नहीं था। अब ईरान सीरियसली सोचेगा, नो डाउट सोचेगा, और सोचना चाहिए उसको। पोस्ट वॉर उसको ये डिसीजंस लेने चाहिए कि जो उसकी खामियां थी, कमियां थी, वो दूर हों। अब वो किस तरफ जा सकता है? देखें, वेस्ट से तो वो टेक्नोलॉजी लेगा भी नहीं, और शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ उसको वो टेक्नोलॉजी ना दें। क्यों? राफेल अच्छे तैयारे हैं, फ्रांस के हैं, और फ्रांस की ओवरऑल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन वो इजराइल की वजह से ईरान को नहीं देंगे। अमेरिका भी नहीं देगा, अमेरिका से ये लेंगे भी नहीं। अमेरिका तो वैसे ट्रंप तो किसी को भी बेच सकता है, लेकिन उससे लेगा नहीं। अब उसके लिए जो सबसे अच्छे एवेन्यूज़ हैं वो हैं नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे चाइना, और नंबर 3 पे पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन मैं इसको रिवर्स करता हूँ। मेरा अगर आप ख्याल सुने तो मेरे ख्याल में उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान है। क्यों? हम चाइना के साथ मिलके 2 तैयारे, लोगों को पता नहीं है, सिर्फ हम JF-17 थंडर ही नहीं बना रहे। हमारी जो मुश्तरका प्रोडक्शन है, जो JF-17 थंडर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तैयार होता है। बिल्कुल, चाइना के माहिरीन और पाकिस्तान के माहिरीन पाकिस्तान के अंदर बैठ के इसको तैयार करते हैं। बल्कि J-10C जो है वो भी अब पाकिस्तान, चाइना इकट्ठे मिलके बनाते हैं, और J-10C ने अपनी हेजमनी, अपनी सलाहियत को मनवाया है इंडिया के साथ। पाक इंडिया जंग में पाक इंडिया जंग में उनको तारे दिखा दिए, तारे दिखा दिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ उसके आना चाहिए? इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो वो रशिया जाता है तो Su-57 लेता है, जो कि उसका पहले भी बातचीत चल रही थी, वो बहुत महंगे हैं। एक बात तो ये है कि वो बहुत महंगे, पाकिस्तान के इन तैयारों की निस्बत वो बहुत महंगे। फिर ये कि शायद उसको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ ना मिल सके वहाँ पे, जितनी पाकिस्तान में रह के उसके जो पायलट्स हैं, हाँ जी, वो ना सिर्फ ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखें, पाकिस्तान ने ये जो J-10C, JF-17 थंडर, इनको बहुत अच्छा ऑपरेट किया। बिल्कुल, और इंडिया को कि राफेल उसके सामने नज़र ही नहीं आए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमारी जो पूरी की पूरी टीम है ना, जो ग्राउंड टीम होती है, 2 तरह की टीम्स होती हैं एयरफोर्स में। एक होती है तैयारे की ग्राउंड टीम, इंजीनियर्स, एक होते हैं उनको उसको उड़ाने वाले। ये दोनों का उसकी प्रोडक्शन के अमल में शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, उनको एक एक चीज़ का पता होता है कि किसका फंक्शन कैसा है, और मुझे कहाँ पे मसला पेश आ रहा है वो अपने इंजीनियर्स को बताते हैं कि ये मसला पेश आ रहा है, तो वो उसको फिर उसके मुताबिक करते हैं। वो प्रॉपर इंटीग्रेट कर देते हैं हर चीज़ को पायलट के साथ। जी, इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग और उसकी जो स्किल है वो इंटीग्रेट हो जाती है। बिल्कुल, तो ये सबसे अच्छा मौका ईरानियों को पाकिस्तान में मिल सकता है, शायद रशिया में ये ना मिले। और फिर ये कि पाकिस्तान जो है बड़ा आसान है, यहाँ आए, उसकी मेंटेनेंस करवाएं। हाँ, कहाँ रशिया, पता नहीं वो फासला बड़ा कम है, आराम मेंटेनेंस भी आराम से, पता नहीं वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता है या नहीं करता। यहाँ तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना भी हो तो ये आपने सरहद पार करनी है, और यहाँ तो इसलिए पाकिस्तान इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर ईरान।
अब ईरान ने फैसला करना है, और अगर उसने चाइना जाना है तो उसका रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है, सीधी सी बात है। जिसने चाइना जाना है उसका रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है। सो पाकिस्तान इज सेंटर पॉइंट, तो ईरान को इस तरफ अच्छा मियां साहब, ये फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी की बात हमने की, फ़िज़ाई दिफा की बात की, तैयारे अगर वो पाकिस्तान की तरफ आता है या चाइना की तरफ आता है तो ऑब्वियसली इन तैयारों के साथ जो इंटीग्रेटेड मिसाइल्स हैं क्या वो भी उसको मुंतकिल किए? बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, राफेल के साथ अगेन वापस चलते हैं। राफेल के साथ इशू क्या हुआ? राफेल के साथ जो मिसाइल उन्होंने फिट किया डेट वाज नॉट इंटीग्रेटेड, पूरी दुनिया मान गई। J-10C के साथ और JF-17 थंडर के साथ, और एक और तैयारा है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ये बेसिकली नेवल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। उस पे जो हम मिसाइल फिट करते हैं वो है PL-10, PL-15, PL-17 अब आया। ये इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल। ये एक ही इंजीनियर्स, एक ही मतलब आप समझे कंपनी के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने और परफॉर्म करते हैं। अब रशिया से आप जहाज़ लेंगे तो मिसाइल आप कहाँ से लेंगे? फिर रशिया से लेंगे, या आप जो जैसे पहले से उनके पास मौजूद हैं शुमाली कोरिया से, वो इंटीग्रेटेड नहीं होंगे। बिल्कुल। तो पूरा सौदा एक ही दुकान में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो है पाकिस्तान। आइए ख़रीदें, आपको अच्छे दामों में अच्छा सौदा मिल जाएगा। बिल्कुल। और फिर ये कि हर वक्त अवेलेबिलिटी है, दुकान खुली है, जब दिल चाहे आएँ, उसको सही करवाएं, जो भी करना है वो करें। रशिया दूर दराज इलाका है, उसके अपने मसाइल हैं। तो ये है जी बेहतरीन ऑफ़र। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां साहब जी। बिल्कुल, ईरान अब जाएगा अपनी फ़िज़ाई दिफाई टेक्नोलॉजी की बेहतरी की तरफ, और उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो पाकिस्तान है, और उसके अलावा रशिया या चाइना भी उसके पास ऑप्शंस में मौजूद हैं। अब क्या वो पाकिस्तान से कोई रब्ता करता है या नहीं करता, ये तो मुस्तक़बिल में आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। मियां ताहिर और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। JF-17 थंडर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तैयार होता है। बिल्कुल। चाइना के माहिरीन और पाकिस्तान के माहिरीन पाकिस्तान के अंदर बैठ के इसको तैयार करते हैं। पाकिस्तान ने ये जो J-10C, JF-17 थंडर, इनको बहुत अच्छा ऑपरेट किया। बिल्कुल, प्रॉपर इंटीग्रेट कर देते हैं हर चीज़ को पायलट के साथ। जी, इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग और उसकी जो स्किल है वो इंटीग्रेट हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान इज बेस्ट ऑप्शन फॉर ईरान। अब ईरान ने फैसला करना है, और अगर उसने चाइना जाना है तो उसका रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है, सीधी सी बात है। जिसने चाइना जाना है उसका रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है। सो पाकिस्तान इज सेंटर पॉइंट, तो पूरा सौदा एक ही दुकान में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो है पाकिस्तान। आइए ख़रीदें, आपको अच्छे दामों में अच्छा सौदा मिल जाएगा।